देखते हैं कि पिछला सप्ताह खेल सप्ताह के रूप में देखा जा सकता है। हम देख रहे हैं इसमें तरह तरह के खेल हुए। क्रिकेट का खेल हुआ, राजनीति का खेल हुआ, संस्कृति का खेल हुआ, साहित्य का खेल हुआ। खेल दर खेल होता चला गया। और फिर जैसा हमारे सारे साथियों ने अभी कहा है कि जो विभत्स रूप खेल का रहा कि क्रिकेट में हम वो विश्व विजेता बन सकते थे, लेकिन अपना कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी को लगा कि समी कुछ हमसे भी ज्यादा फेंक रहा है क्या। तो मोदी जी वहां बैठे हुए थे और अगर मोदी जी वहां जाकर के फेंकते तो शायद कुछ बेहतर परिणाम निकल पाता। तो यह भी बैंक के रूप में उसको कहा जा रहा है। और इस तरीके से विश्व विजेता होते होते हम रह गए, या यूं कहिए कि ये जो राजनीति है खेल के अंदर जो घुसी हुई राजनीति है कि एक अकर्मण्य और अयोग्य आदमी को वहां उसका वो सेक्रेटरी बना दिया गया है और उसके चलते बहुत कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है। हम खास करके जिक्र करना चाहेंगे कि जिस तरीके का खेल राजनीति में हो रहा है, राजनीति में हुआ पिछले दिनों इंडिया बना था गठबंधन। पहले तो एनडीए अपना चला रही थी, फिर उसके बाद पीडीए आया। पीडीए बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, उसका हुआ, लेकिन फिर वो पीडीए भी मिला करके और सब लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया। लेकिन इंडिया के बीच में, इंडिया के अंदर कांग्रेस ने खेल कर दिया। कांग्रेस ने क्या खेल किया कि वो उसके पहले ये जो विधानसभा चुनाव हुआ उसको लगा कि ये विधानसभा चुनाव तो हम अकेले ही हम जीत लेंगे, और यही स्थिति रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लोग क्षेत्रीय दलों को, स्थानीय लोगों को या अपने पार्टी से इतर लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं चाहती हैं। फल परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस हाशिए दर हाशिए पर चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना यही काम करती है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी समझती है तो इसलिए वो अपने सहयोगियों को अपने पास इकट्ठा करती है और वो उनको चूज करके उनका सारा रस अपने आप पी जाती है और इस तरीके से वो उसको करती है। तो पिछले दिनों जो चीजें हुई विधानसभा चुनाव में या आने वाले दिनों में भी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का जाने या अनजाने, हम तो कहेंगे कि उसको जानबूझ करके किया गया है कि एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर जगह यही स्थिति रही है। तो परिणाम क्या हुआ है कि वो कटुता इतनी आगे बढ़ गई है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ मिलकर के कांग्रेस का ही प्रतिनिधि, उसी का प्रस्ताव था कि हम अपने 14 एंकरों को हम उनका बहिष्कार करेंगे और उन्हीं के अपने ही प्रबंध को उनके कमलनाथ जी ने सबसे पहले तोड़ा और नमिता कुमार को लेकर के घूमना शुरू किए और उनको इंटरव्यू देना शुरू किए और इस तरीके से उन्होंने ध्वस्त किया। फिर अपना परिणाम क्या हुआ दोबारा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन लोगों ने ये इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दल, ये आरएलडी हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, और सबसे बड़ी बात कि आदिवासी लोगों के बीच में, आदिवासी लोगों का एक बहुत बड़ा चंक था मध्य प्रदेश में। ये सारी चीजें अगर इकट्ठा हो तो ये 2024 के चुनाव में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर सकती थी। लेकिन कमलनाथ ने जिस तरीके से सबको अपमानित किया वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, दोषमुक्त है। और परिणाम क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से हमने इसी अपने चैनल पर कहा था कि समाजवादियों को इतने हल्के में आप मत लीजिए। समाजवादी अगर अपने आप को उतारू हो जाएंगे तो आपको नाकों चने चमाने पड़ जाएंगे और इसका बहुत जबरदस्त प्रतिफल होगा। लेकिन सबकी मंशा है कि यह भ्रष्ट तानाशाही सरकार, सांप्रदायिक सरकार जाए। इसके लिए हम लोग कांग्रेस का रास्ता तो नहीं रोकेंगे, लेकिन यह जो कटुता बढ़ रही है उस कटुता में जब वो नमिता कुमार को लेकर के एक ये बहिष्कार किए हुए अपने एंकर को लेकर के घूमना शुरू किया कमलनाथ जी, तो समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि हम उस बहिष्कार के नारे के अब साथ हम नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से ये इंडिया गठबंधन में कटुता इस तरीके से बढ़ गई है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। और उसके साथ ही अखिलेश ने साथ साथ कह दिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है कि हम पीडीए को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो वह जो थर्ड फ्रंट जैसी चीज बन रही थी, पीडीए मतलब उन्होंने ये
ये फिर से उसको नई परिभाषा जोड़ा है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा भी। तो यह समीकरण अगर बनेगा तो यह समीकरण निश्चित रूप से आने वाले दिनों के लिए जो जिस तरीके से एक बड़ा वो वैकल्पिक व्यवस्था बन रही थी और उसमें बड़े पार्टनर के रूप में कांग्रेस आ रही थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने पैर पर स्वयं उसने कुल्हाड़ी मार दिया और फल ये हुआ कि आने वाले दिनों में शायद पीडीए को लेकर के एक बड़ी चर्चा होगी और उसमें ये हमारे सारे आज जितने ऐसे उपेक्षित लोग जिसकी कांग्रेस ने उपेक्षा की थी जिन राजनीतिक दलों का, ये सारे लोग मिलकर के एक विकल्प बनाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में कि एक तरफ अपोजिशन में कांग्रेस रहेगी और एक तरफ पीडीए गठबंधन रहेगा। निश्चित रूप से दोनों लोग मिल करके आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस तरीके से ये पूरा सप्ताह हमारा ये खेल के रूप में, तरह तरह के खेल के रूप में याद किया जाएगा। हमारे साथ भागवत